सभी कंपटीशन की तैयारी हिंदी में करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन पर दबाकर और क्लिक करें इस बेल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके लिए जो है हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वे इस नंबर सिस्टम में से हमने यहाँ पर जो है उन्हें नोट कर लिया है। जो पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी सवाल आते हैं उन्हें अच्छी तरीके से, जिनका आना बिल्कुल निश्चित है। आपके एग्ज़ाम में जो है ये सवाल, इनमें से कुछ एक दो सवाल ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो, सबसे पहले जो आता है सवाल, ये आता है इस टाइप का। ये 2000 रेलवे 2006 में आ चुका है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। हम इस ट्रिक के द्वारा इसे हल कर सकते हैं। तो सब ये आप देख सकते हो, इसे हम ये इन दोनों का वर्ग और इन दोनों का वर्ग हो गया, तो इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दे। 106 + 94 106 - 94। गाइस इन दोनों को आपस में जोड़कर यहाँ लिख दें और इनका घटाकर यहाँ लिख दें और 12 दूनी 24 इज द आंसर। अब गाइस ये इस तरीके के सवाल होता है जिनमें प्लस हो। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। प्लस वाले कैसे करेंगे? होटल मैनेजमेंट 2002 में आ चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हो, अगर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो उसका आएगा a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab। तो 2ab से 2ab कट जाएगा, 2a² + b²। तो आपका जो है ये इस तरीके का सवाल बनेगा। इसका इन दोनों का मान होगा 2a² + b²। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 200 + 17 का होल स्क्वायर प्लस 200 - 17 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो a की जगह 200, b की जगह 17 आ चुका है। a की जगह 200, b की जगह 17। अब यहाँ से आप इसे डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे 2 × 200 का स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर, 2 × 200 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 40,000 प्लस 17 का होल स्क्वायर करेंगे 289। अब आप 2 × इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40,289 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 80,578। ये हो जाएगा आपका आंसर 80,578। अब आप ये तीसरे टाइप के सवाल ये हैं, इन्हें आप देख सकते हो। इसके लिए हमें करना क्या है? इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो और एक घटाकर, तब इसे सोल्व कर दो, इसे सोल्व कर दो, इन्हें सबको सोल्व करो। 3 एकम 3, 3 में से एक गया, 2/3 इंटू 4 एकम 4 में से एक गया, 3/4 गुणा 4/5 गुणा डैश 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 n-1/n। गाइस आप इसको गुणा कर सकते हो। यहाँ से ये देखिए, आप जो नीचे का टर्म है उससे अगले टर्म से कट रहा है, तो ये टर्म जो होगा ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 2 ये वाला n द आंसर। अब आप ये नए सवाल देख सकते हो। ये 2000 SSC 2005 में आया हुआ है और इसे करने का तरीका जो है, इसका मान इन्होंने यहाँ पर दे दिया है 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो आप दे सकते हो और हमें इसका मान जो है सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए हम इसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस जो भी टर्म आगे चलेंगे ऐसे यहाँ पर 2 × 20 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर को माना जाएगा गाइस यहाँ से, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। और यहाँ से इसका मान हम ये हो जाएगा 4 और इसका मान यहाँ से पुट कर देंगे 2870 और इसकी इंटू कर 11,400
80 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। गाइस अब ये देख सकते हो आप यहाँ से, ये जो हमारा प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है हमारा होता है n(n+1/2), पर उसके लिए वो होगा जब 1 से शुरू हो, 1 से n प्राकृतिक संख्याओं तक। तो गाइस हम 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं में से 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से हम घटा देंगे 1 से लेकर 50 तक। जब 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक घट जाएगी तो हमारी कितनी बचेगी, 51 से 100 तक। तो हम इसका लिखेंगे यहाँ से, हमारा कितने पद हैं इसमें, 100 पद हैं, तो इनकी जगह यहाँ लिख देंगे 100 गुणा 100+1 101/2 माइनस यहाँ कितने पद हैं 50, इनकी जगह 50 गुणा 50+1 51/2, इससे काटेंगे 25, इससे काटेंगे 50, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 एंड 50 माइनस, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1275, और जब हम इन्हें घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 3775। यही होगा हमारा आंसर। तो ऐसे ही कर लेते, इतना लंबा तरीका अपना। ये शॉर्ट है, ये चुप रह बोले ना। गाइस अब आप देख सकते हैं ये सवाल, इसके स्थानीय और जातीय मानों में अंतर, ये हम सिर्फ बेसिक इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रिक व्रिक तो ऐसी खास है नहीं, पर ये सवाल इसलिए ले लिया है जिससे कि आपको इस प्रकार के सवाल करने की जो है आपको पता चल जाए, क्योंकि ये पूछ लेता है। तो स्थानीय मान होता है जो उनसे स्थान पर जो ये संख्या होती है उसके बाद उसकी सारी जीरो, तो स्थानीय मान हो जाएगा 700, 7000, क्योंकि 1 2 3, और जातीय मान हो जाएगा इसका 7, क्योंकि ये 7 है। तो इसमें से हमें इनका अंतर निकालना है, तो 7000 में से 7 को घटा दो तो ये बच जाएगा हमारा 6993। यही है हमारा आंसर। तो गाइस जब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, इसमें जो हमारे इस प्रकार के सवाल आएंगे, इसमें इकाई अंक निकालने के लिए जो भी सवाल आएंगे हमारा, इन्हें हम कैसे निकालेंगे। SSC 2005 में आ चुका है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है 0 1 5 6 जितनी भी ये संख्याएं हैं ये वाली, इनके जो किसी के भी ये इकाई का अंक होगा। मान ले हमारे पास संख्या कोई है 5 4 3 2, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, ये इसकी जगह पर, तो इसकी पावर कितनी भी हो तो हमारा जो इकाई का अंक यही संख्या बैठेंगी। ये वाली संख्या जो हमारी है वही उसका इकाई का अंक होगी। और जो इससे अलग तरीका है, और वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो हमारी ये घात होती है इसकी, इस घात को 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड होएगा हमारा 4 2 जा 8 2 5 4 6 जा 24, यहाँ बच गया 1 शेष। गाइस जो हमारा ये जो शेष बचता है इसे हम इसकी पावर चढ़ा देंगे, 7 की पावर 1, तो हमारा आ गया 7। तो इसकी इकाई का अंक 7 ही होगा। जो हमारा ये शेष बचता है उसे पावर को हम यहाँ चढ़ा देंगे। जो हमारी ये संख्या हो इसकी इकाई के अंक पर पावर चढ़ाने के बाद, उसका पावर खोलने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक होगा वही असली इकाई का अंक होगा। अब इसमें इकाई का अंक हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम करेंगे जो ये इनके इकाई के अंक हैं, जैसे 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के 8 चौक 32। जो इसका इकाई का अंक आया उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 दूनी 14। जो इसका इकाई का अंक आया उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12। और ये जो 2 है यही इसका आंसर है इकाई का अंक। तो गाइस इसके आप इकाई का अंक बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो गाइस अब बात आती है इस सवाल की। ये जीवन बीमा 2003 में जो हमारे पेपर में आ चुका है, इसे सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। इसकी ट्रिक ये है, हमने आपको बताया था
0156। 0156 जो होता है उनका इकाई अंक वही होता है, तो इसका इकाई ये 6 है तो इसका इकाई अंक 6 होगा। इसका 7 का इकाई अंक निकालने के लिए 7 को 4 से भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 3 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 3, तो इसका आ गया 3। तो 7 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा। 7 की क्यूब क्या होती है हमारी 3 4 3, तो इसका इकाई अंक आ गया हमारा 3। इसका 3 आ गया, इसका 6 आ गया। अब इस 3 का निकाल लेंगे। इस 3 का इकाई अंक निकालने के लिए हम 65 से भाग कर देंगे। तो 16 चौक 64, 1 इकाई इसकी घात आ गई 1। 3 की पावर हम चढ़ाएंगे 1 और 3 की पावर 1 यानी कि 3। इसकी इकाई अंक आ गया 3। हमें निकालना है इसकी पूरी का इकाई अंक। तो इसकी इकाई अंक इंटू इसकी इकाई अंक इंटू इसकी इकाई अंक। जब आप इसे प्रैक्टिस में लोगे तो आपको और स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। तो आप देख सकते हो 6 × 18 8, 8 × 24, यहाँ आ गया 24। तो ये जो 4 है ये इकाई का अंक है। अब आप देख सकते हो इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा सा बस सिंपल माइंड वे से आप इसे कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 81 82 83 89 तक है। तो इसका जो इकाई अंक है 1 × 2 × 3 × -9। तो गाइज यहाँ पर 4 भी होगा, यहाँ पर 5 भी होगा, इसी तरीके से 9 तक होगा। और अब हम इसमें देख लेंगे, हम 10 बना लेंगे। तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 बन जाएगा। 10 × 1 × 2 × 3 × 4 × -9। तो भाई जब ये 10 आ चुका है तो इसका मतलब ये जो है इसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि जिससे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका इकाई अंक 0 जरूर आएगा। तो इसके इकाई अंक हो गया 0। एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। ये हमारा SSC 2005 में आ चुका है। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आप जो है अपने ध्यान में रखें, अपने माइंड में जो है इसे बिठा लें। तो माना भाजक, ये भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है, माना भाज्य हमारा हो गया x, भाजक हो गया y, भागफल हो गया z और ये हो गया p शेषफल। तो वो क्या कह रहा है हमसे, भाज्य एक भाजक भागफल का 25 गुना है। तो भाजक जो है यहाँ x बराबर भागफल का 25 गुना है, भागफल जो है गाइस ये हमारा जो है भाजक बराबर भागफल गुणा 25 गुना है भागफल का। तो ये हमारा जो है भाजक y बराबर भागफल z गुणा 25। तो भागफल जो है हमारा इतना में दिया है भागफल हो 16। तो ये यहाँ हम लिख देंगे 16 गुणा 25 जी कोस्ट हो जाएगा हमारा 400। तो y यानी कि भाजक हमारा निकल चुका है। अब हमें शेषफल और चाहिए। तो शेषफल निकालने के लिए इसने क्या दिया है हमें, भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। तो भाजक y बराबर शेषफल p गुणा 16 गुना है क्योंकि, और जो हमने ये निकाल लिया है भाजक यहाँ रख देंगे 400 बराबर p गुणा 16। तो p बराबर हमारा कितना आ गया, सॉरी गाइस शेषफल का 5 गुना है, यहाँ 5 आएगा। तो गाइस यहाँ से p जो हम निकाल लेंगे 8 × 5 = 40 80। तो हमारा जो है यहाँ से शेषफल भी निकल चुका है, भाजक भी निकल चुका है, भागफल हमें दिया है तो हम भाज्य यहाँ से निकाल लेंगे।
भाज्य बराबर, क्योंकि हमें सूत्र पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो है हमारा, भाज्य बराबर भाजक कितना निकला था 400 गुणा भागफल 80 प्लस भागफल 16 प्लस शेषफल 80। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6480। यही आंसर होगा। इसे पूछ सकते हो, कमेंट में हमें पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। एक संख्या को इससे भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? सर ये एसएससी 2005 में आ चुका है, तो आप देखिए इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। जब एक संख्या को 119 से भाग दे तो 19 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम यहाँ पर तीनों संख्या लिख लें, 119, 19, 17। जो शेष बचता है ये वाला, इसको इससे भाग दे दें तो 17 से जब हम 19 को भाग देंगे तो 17 एकम 17, 7 में से 9 गए 2, ये हमारा शेष बचता है और यही आंसर होगा। एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो गाइस इसमें भी यही लिख ले, 6, 3, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें। 6 से भाग दें तो जो इसमें अगर वर्ग हो जाता है या क्यूब हो जाता है या घन 4 हो जाती है, तो जो भी संख्या होगी, जो ये जो शेष बचा हुआ है ये वाला, इसका ही वो घात चढ़ा देंगे। जो यहाँ पर आप कहेगा कि वर्ग को भाग दें, इससे भाग दें, तो 3 तिया 9, 9 को 6 से भाग दे दें। ये 2000 एसएससी में आया हुआ है। तो 6 से भाग देने के बाद 6 कम 6 3, तो ये आ गया आपका शेष, ये इसका आंसर होगा। अब गाइस ये इस तरीके के सवाल आते हैं। 17 की पावर 2 2000 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ये एसएससी 2006 में आया। यदि पावर सम हो तो 2 या 4 लेंगे, यदि पावर ये सम हो तो 2 या 4 लेंगे। अगर यहाँ विषम हो जाती, यानी कि 201, 203, 205, 207, मतलब विषम कोई भी घात हो जाती है तो 1 या 3 लेंगे। और ये कैसे लेंगे इनका मैं बताता हूँ। अगर जैसे अब हम इसे पहले हल कर लेते हैं, 200 है तो घात जो है हम 2 या 4 लेंगे। पहले हम 2 ले लेते हैं, तो 17 की घात 2 बराबर 17 का वर्ग हमारा क्या होगा? 2, 8, 9। अब इसे क्या करना है? इसे हमें 18 से भाग देना है। 2, 8, 9 को 18 से जब हम भाग देंगे, ये कटेगा हमारा 16 बार। एक बार 18 जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 18 छिंग 108, तो ये आ जाएगा 1 हमारा शेष बचता है। तो इसका मतलब 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो हमारी ये संख्या जो 17 है, यहाँ पर 18 की जगह यहाँ पर 16 होती, यानी कि इस संख्या से ये कम होती, इस संख्या से, इस वाली संख्या से ये कम होती, इससे ये कम होती, जिससे भाग देना है, क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर आएगा कटने का ना, तो फिर हम आगे वाली घात लेंगे। तो भाई इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, एक आंसर आ जाएगा इसका बहुत आसानी के साथ। देखिए गाइस, जो मैं आपको पीछे बात बता रहा था उसी के तरीके से एक और सवाल, ये सन 2000 में आ चुका है। तो 25 की घात 25, 25 की घात 25 को 26 से भाग दें। जब हम 26 से 25 से बड़ा है 26, इससे पूर्णतः मतलब पॉइंटों में आएगा, तो इसलिए इसकी घात हम, ये विषम है, जब ये विषम है तो 1 या 3 लेंगे। जब एक घात लेंगे, 25 की एक घात लेंगे तो भाग नहीं होएगा, तो 3 लेनी पड़ेगी। 25 की घात जब हम 3 लेंगे तो यह आपका बैठेगा 15,625। तो अब हम इसे क्या करना है? अब हम इसे भाग कर देंगे 26 से। 26 से भाग करने पर 15,625। जब हम इसे 25 से भाग करते हैं तो ये कटेगा 26 से, 26 छिंगे 156, तो यहाँ से जो है ये कट जाएगा, ऊपर से 25 शेष बच जाएगा। तो यही हमारा 25 शेषफल होगा। ठीक है गाइस, आप ध्यान रहेगा ये 1 और 3 का क्या फंडा है और 2 और 4 का क्या फंडा है। वही जो है, अगर ये वाली घात, ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी हो तो ये एक बार तो चलेगा नहीं, इसलिए 2 बार। पर अगर सम होता, सम में यहाँ 25 का वर्ग करते तो फिर चल जाता, तो वर्ग वाले में काम कर जाता। इसको पूर्णतः यह किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ये वाली संख्या। तो इसकी कोई ऐसी ट्रिक व्रिक तो है नहीं खास, पर फिर भी मैं सवाल करवा देता हूँ क्योंकि अच्छा सवाल है, ये आ सकता है इस बार भी किसी भी एग्ज़ाम में। आप इसमें से देख सकते हो
64, 63, 62, 61 प्लस प्लस प्लस। इसमें क्या करना है गाइस, सबसे जो छोटी घात है उसे कॉमन ले लो। 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ पर जब 61 चला गया तो एक घात बची, तो यानी कि 4, 4 की एक घात 4 रहेगी, प्लस यहाँ 61 माइनस कर देंगे, 2 घात बची यानी कि 4 की 2 प्लस 4 की 3। जब हम इसे हल करते हैं तो यहाँ 4 की 61 ऐसे ही छोड़ दो गुणा में, और यहाँ 4 और 1 5, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौक 64, 4 और 1 5 इसे लिखते हैं ऐसे, प्लस 4 चौक 16 प्लस 64, 4 की पावर 61 गुणा, जब हम इसे ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 85, 6 और 4 10 और 5, ठीक है 85 आ जाएगा। तो गाइस ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हो, ये फिलहाल 85 किसी से भी जो है कट नहीं रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 4 और इधर ले लेंगे, 4 की पावर 61 गुणा 4 प्लस इस 65 को भी हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 17 पंजे 85, 5 5 चौक 20, 4 की पावर 61 गुणा 17 गुणा 20। गाइस जब 10 जीरो आ चुका है तो यानी कि 10 से विभक्त हो जाएगा। आप देख सकते हो अगर यहाँ 17 दिया हुआ होता हमारा, 17 से हम 17 फिर तो 17 85 से डायरेक्ट विभक्त हो रहा है तो डायरेक्ट 17 5 लगा देते, पर इसमें 17 हमारा दिया हुआ नहीं है, 5 भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि 5 से भी डायरेक्ट जा रहा है, तो इसलिए जो है हम इसे थोड़ा सा आगे सोल्व करा तो यहाँ जीरो आ गया, जीरो आ गया तो इसका मतलब 10 से विभक्त होगी, इसका आंसर होगा 10। गाइस ये देखें, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या दी गई है, इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का विभक्त नहीं हो सकती। गाइस इसकी कोई ट्रिक नहीं, बस ये आपको 4 डिजिट याद करनी है और इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, और ये आपको वैसे भी मदद करेगा और सवालों में भी। तो क्या गाइस ध्यान से देखिए, जिन संख्याओं में इकाई का अंक ये वाला इकाई का अंक जो हो 2, 3, 7, 8 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं बनते। तो गाइस 5 है बन जाएगा, 6 है बन जाएगा, 1 है बन जाएगा, 2 है नहीं बनेगा। इसका आंसर ये है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाते। 2, 3, 7, 8 जिसके भी इकाई का अंक किया गया, इसका मतलब वह जो है वे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। गाइस ये विभक्त का है कि कोई संख्या इससे विभक्त होती है नहीं, तो इसके लिए ये रूल है। 2 से विभक्त होने के लिए रूल लगेगा, इकाई का अंक 0 या सम होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। 3 से विभक्त होने के लिए उन सभी अंकों का योग, जैसे 2, 3, 4, 5, 7 ये हो तो इनके अंकों का योग, यानी कि ये सब जोड़कर जो भी आएगा वो 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। इकाई व दहाई का बनी अंकों की संख्या 4 से विभक्त हो। इकाई 2, 3, 4, 5, 7 में इकाई और दहाई, इकाई ये दहाई ये, तो इकाई ये दहाई ये इन दोनों के से बनी जो संख्या है वो 4 से विभक्त होगी, तो इसका मतलब है 4 से भाज्य होगी पूरी संख्या। 6 के लिए ये जो पूरी ये जो है 2 और 3 से भाज्य होनी चाहिए, यानी कि इनके अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, और लास्ट में जो 0 या सम संख्या होनी चाहिए वो 6 से विभक्त होगा। 8 से अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए। अंतिम 3 4, 5, 7 ये जो अंतिम 3 संख्याएं हैं ये 8 से विभक्त होनी चाहिए, तो इसका मतलब पूरी संख्या विभक्त होगी। 9 से सभी अंकों का योग, ये बिल्कुल सेम 3 वाला फंडा है। 3 अगर वे 9 से अंकों का योग 9 से विभक्त हो रहा है तो वे भाज्य होगी। 11 से, 11 के लिए विषम स्थानों का अंक 1, 2 ये इनका योग, यानी कि 4 और 7 11 और 2 4, 7, 4 11 और 2 13 माइनस 5 और 3 8, जो ये संख्या आएगी निकल कर जो भी आएगी, तो खैर उल्टा सीधा ले चुका हूँ इसलिए ये छोटी और ये बड़ी आ रही है। तो गाइज जो भी है इन दोनों का अंकों का योग जो होगा वो 11 से विभक्त होगा या 0 होगा। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों के योग 0 या 11 से भाज्य होने चाहिए, या तो 0 आ जाए, इनका अंतर 0 आ जाए, या फिर वो जो है 11 से भाज्य होना चाहिए। तो उसके लिए 11 से भाज्य होने के लिए 5 के लिए अंत में 0 या 5 हो, क्योंकि 0 या 5 होगा तो इसका मतलब वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट 2006 में आ चुका है। 3 अंकों वाली संख्या 30 में यह जोड़ने पर यह प्राप्त होती है जो संख्या जो ए से पूर्णतः विभक्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी कि ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभक्त है। तब a प्लस बी का मान ज्ञात करें, यानी कि मैं यहाँ से a और b का मान
हमें जो है यहाँ से निकाल लेना है। तो गाइज हम इसे लिख सकते हैं 4a3 + 984 = 13b7। तो गाइज यहाँ से हम b का मान निकालने के लिए हम सीधा सीधा जो है, इसमें ये कह रहा है जब 11 से विभक्त है तो यानी कि विषम स्थानों का योग 7 3 10 माइनस सम स्थानों का योग b + 1 बराबर या तो 0 हो या 11 हो, ठीक है ना। तो गाइज करने के लिए इसे कर लें 10 माइनस b माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 10 में से 1 गया 9 माइनस b, यानी कि गाइज अगर हम b बराबर 9 रख देते हैं, b की जगह अगर हम 9 रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा b 0, 9 माइनस 9 बराबर 0, यानी कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो चुकी है। तो इसका मतलब b बराबर आ गया हमारा 9। तो b हमें पता चल चुका है, b का मान यहाँ रख देंगे 4a3 + 984 = 13 9 7। इसे हम थोड़ा तोड़ लेंगे, 400 + 10a + 3 + 984 बराबर 13,397। तो गाइस अब हम इन्हें और इसे जोड़ लेंगे। यहाँ 10a बराबर, जब हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो 9 और 4 13 और 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये हमारा आ जाएगा 1387 प्लस और = हमारा है 1397। तो 10a बराबर जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1397 में से 1387 गए, 10 बच गया। तो a का मान आ गया 1 और b का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं 9। तो अब जो हमें a + b निकालना है, तो 9 और 1 10, ये हो गया आंसर। a + b का मान होगा 10। भाई इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से विभक्त करने के लिए हमारे 3 अंकों की ये जो संख्या है यह 8 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो हम सीधा सीधा इसे जो है 8 से भाग कर देंगे। 8 एकम 8, 3 6, 8 चौक 32। तो 8 6 में से हो गया 4। अगर ये हमारा 8 बचता तो हम 8 एकम 8 चला देते। तो इसलिए इसमें हमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। 4 ऐड करती जो है हमारी ये संख्या, ये जब ये हमारा पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाएगा, 8 से विभक्त हो जाएगा, ये तीनों अंकों से बनी संख्या, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभक्त हो जाएगी। तो हमारा इसका आंसर होएगा 4, क्योंकि हमें इसमें 4 और ऐड करने पड़ेंगे जब ये हमारी संख्या पूरी इससे विभक्त होगी। अगर हमारा यहाँ 6 जाता तो 2 ऐड करते हैं, 2 आता तो करते हम वही अपना 6 भी ऐड करते ऐसी। अगर हमारा पूर्णतः वहाँ यहाँ 0 आ जाता, पूरी कट जाती है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, हम इसमें 0 ही ऐड लिख देते हैं। अगर इसमें कोई 0 आंसर होता या कोई ऐड नहीं करना तो। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या यह पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। अब 9 से विभक्त होने के लिए क्या है, हमारे सारे अंकों का योग जो है 9 से विभक्त होना चाहिए। तो हम इसके अंकों का योग जोड़ लेंगे, 6 7 3 5 + x + 1। तो जब हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो ये हमारे हो जाएगा 7 3 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 + x। तो 7 जब हमें 9 से विभक्त करना है, 9 से विभक्त कर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 लाने के लिए x का मान 5 रखना होगा, x बराबर 5। तो यहाँ 5 और 22 27, 27 पूर्णतः विभक्त होगा, इसमें संख्या पूरी विभक्त होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 5, यानी कि स्टार बराबर 5। ये है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो, ये गाइस 2 है, 2 व 3 से दोनों से विभक्त हो जाए। रेलवे 2004 में आता है गाइस, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है बीच। अगर वो कहता है 1 से 2000 तक कितनी पूर्णांक है जो इससे विभक्त हो जाए, इसके लिए हम आपको सवाल करा देंगे, आगे है। तो पहले हम बीच वाला ध्यान रखते हैं। बीच के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी ये दोनों संख्या दी गई है इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 व 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तो 6 को 200 से पूर्णतः विभक्त, मतलब 200 को 6 से भाग कर लेंगे।
36 18, ऊपर से आया 2, 36 18, ये बचा 2। तो गाइस शेष कुछ भी आ जाए इसे छोड़ो, ये जो हमारा 33 आया है ये हमारा हो जाएगा आंसर। जब तक हमारा कटता रहेगा, जब तक काटेंगे, जो ये संख्या आ जाएगी बीच वाले के लिए, बीच वाले के लिए जो लास्ट की हमारी संख्या होगी उससे हमें इन दोनों के एलसीएम से भाग दे देंगे, ये 33। तो ये जो है हमारा 33 हो गया आंसर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है गाइस। अब बात आती है तक। 1 से 2200 तक कितनी, ये आ गया ना तक जो 4 और 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 4 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसमें क्या करेंगे, 200 माइनस 1। अगर हमारे यहाँ 100 से 200 के बीच आ जाता तो 200 में से 100 घटा देते, तो 200 माइनस 1 बराबर 199। अब क्या करेंगे, इस 12 से इस 199 को भाग कर लेंगे। तो जब हम इसे 12 से भाग करते हैं, 12 एकम 12, 9 में से 2 गया 7, आ जाएगा 9, 12 छिंग 72, ये आ गया हमारा 7 शेष। इस शेष को गोली मारो, हमारा आंसर हो गया ये 16। यानी कि इससे जो है कितनी संख्या होंगी, वे 16 संख्या होंगी जो 4 और 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी आया था हमारा इस तरीके का कोई भी सवाल आया, 1 गुणा 2 गुणा 3 तब जहाँ तक भी हो जाएगा, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। शून्य के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा 1000 है इसके हम फैक्टर कर देंगे 5 से। गाइस इसके फैक्टर करने होंगे हमें 5 से। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठू 40। अब क्या करना होगा गाइस, ये हमारा 8 है, 5 से एक ही बार जाएगा और हमारा शेष बच जाएगा, इसलिए हम इसे 8 से ही काट देंगे, क्योंकि ये 5 से नहीं कट रहा। जो संख्या जब हमारी 5 से कटने बंद जाएगी तो उसको उसी से एक बार कर देंगे। और ये जो संख्या है यहाँ से 1000 छोड़ना है, यहाँ से नीचे से ये लेकर इन सबको जोड़ दो। 240 48 249, 249 इतनी हमारी ये जो है शून्य की संख्या जो है हमारी 249 होगी। 249 हमारे शून्य की संख्या होगी। तीन क्रमागत प्रारंभिक संख्याएं, 3 क्रमागत प्रारंभिक संख्याएं सम या विषम प्राकृतिक, 3 क्रमागत प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं का योग 87 है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। अब गाइस मैंने तो इन तीनों संख्याओं के लिए ये सवाल बना दिया है। इसमें ये भी आ सकता है कि बीच की संख्या कौन सी होगी, फर्स्ट संख्या कौन सी होगी, बीच की संख्या कौन सी होगी, या इसकी लास्ट से बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी सबसे पहली वाली, फिर बीच की संख्या और फिर होएगी सबसे बड़ी संख्या। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो हमें ये योग दिया गया है इसे हम क्या करेंगे, 3 से सीधा सीधा भाग कर देंगे। जब हम इसे 3 से भाग करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 29 जो है ये आ गया हमारा बीच की संख्या। जब 29 बीच की संख्या आ गया, और बात होती है विषम संख्या की, क्योंकि ये विषम संख्या है। इससे ऊपर विषम संख्या लेंगे हम 27 और इससे नीचे विषम संख्या लेंगे 31। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये हो गई बीच की संख्या। तो ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई। अगर सम आ जाता तो सम के लिए हम क्या करते, यहाँ पर जो है हमें संख्या भी सम ही दी हुई होती है और इसे हम 3 से ही डिवाइड करते, और उसके बाद जैसे मान लो हमारा 26 आता तो ऊपर हो जाता 24 और नीचे हो जाता 28। और अगर हमारी भी 4 संख्याएं दे देता कि 4 संख्याओं का योग इतना है, तो हम उसे 4 से भाग करते, और 4 संख्याओं से जब हम भाग करते तो मान लीजिए हमारी संख्या आ जाती है 7 आ जाती है। तो 4 संख्याओं के लिए अगर हमारी वो कहता सम संख्या है 7 आ जाती, तो हम 7 से एक ऊपर लेंगे और एक नीचे, यानी कि 7 से पहले एक हो जाएगा हमारा, 7 से पहले हो जाएगा 6 और 7 के बाद हो जाएगा 8, और फिर 6 से 2 कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हमारी चारों संख्या आ जाएंगी, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल बीच की संख्या निकली है, और बिल्कुल बीच की संख्या से ऐसे जो है हम 4 संख्याओं का हो जाता तो 4 भी ऐसे किसी भी कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब विषम संख्या होती तो विषम संख्या के लिए हमारे यहाँ पे सम आता गारंटी से। अगर मान लो हमारा 8 आता, फिर 8 से ऊपर 7 लेते, नीचे 9 लेते, और फिर 7 से 2 ऊपर जाते
5 हो जाता और 9 से 2 नीचे आते 11 हो जाता। तो हमारी इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या हमारी निकल जाती है। वाइज इसमें मैंने आपको जो ये सवाल करवा चुका हूँ। अगर कोई सवाल बच गया होगा तो हम इसके लिए कोई अलग वीडियो बना देंगे। अगर कोई अच्छे से सवाल हमें मिलेंगे और हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।